हेलो दोस्तों। मैं हूँ साहिल और आप लोग देख रहे हैं यस हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है रोहन की। कहते हैं मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। इस कारण मुझे बहुत जगह मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक दिन कमाता हूँ तो मैं दूसरे दिन खा पाता हूँ। मेरे घर की स्थिति इतनी बुरी है कि मुझे जो भी काम मिलता है वो मैं भूख के मारे करने लगता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। और मैं डेली की तरह एक दिन शाम को काम से वापस आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा दीवार पे एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर में लिखा था कि बस दिन में 3 घंटे काम करने पड़ेंगे और बदले में 30,000 का तनख्वाह दिया जाएगा। यानी कि 30,000 महीने में सैलरी दी जाएगी और मेहनत बस 3 घंटे करने पड़ेंगे। ये देख के मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा चलो 200 रुपये दिहाड़ी से अच्छा है तो मैं 30,000 का महीना ही कमा लूँगा। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और उस पोस्टर पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था। मैंने उस नंबर को लिया फ़ोन में और देरी ना करते हुए मैं उस नंबर पे कॉल कर दिया। पहली बार कॉल किया बट उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने दूसरी बार किया, फिर भी रिसीव नहीं किया। मैंने लगातार वहाँ पे खड़े रह रह के 6-7 बार कॉल कर दिया पर कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कोई ऑफिसर का कॉल हो, कोई ऑफिसर के पास फ़ोन रहता हो, इसीलिए कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं मिला होगा, तो मैं बाद में ट्राई करता हूँ। ये सोच के मैं वहाँ से घर वापस आ गया। घर आके मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया तो इस बार कॉल रिसीव कर लिया था। बात करने पे उन्होंने बताया कि ठीक जिस तरह पोस्टर में लिखा था उसी तरह बस 3 घंटे दिन में काम करने होंगे और महीने में 30,000 की सैलरी दी जाएगी। मैंने बात को कंफर्म किया और सुबह ही उस जॉब पे जाने के लिए निकलने का फैसला कर लिया। और जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने मम्मी से बोली, मम्मी मुझे नाश्ता रेडी कर दो, मुझे आज जॉब पे जाना है। और मैं नाश्ता लेके मैं टिफ़िन पैक किया और मैं बैग उठा के चलने लगा। एड्रेस कुछ अलग ही था। एड्रेस शहर से बाहर एक सुनसान सी हवेली में था। और जब मैं एड्रेस लेके एक टेम्पो वाले के पास गया तो वो बड़ा चौंक गया। पहले तो वो मेरी तरफ एक अजीब तरह से देखा, एक रहस्यमय तरीके से देखा, फिर बोला, तुमको इस जगह पे क्यों जाना है? मैं भी उनका बात सुन के इरिटेट हो गया। मैं बोला कि देखो जितना भाड़ा हो रहा है उतना भाड़ा मैं दे रहा हूँ, तुम इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? तो वो सीधे मना कर दिया कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। तो मैंने भी गुस्से होकर बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरा टेम्पो देख लूँगा। मैं दूसरे टेम्पो वाले के पास गया। मैंने उनसे अपना एड्रेस बताया और बोला कि मुझे इस जगह पे जाना है। और सेम बात वो भी रिपीट कर रहा था कि तुमको इस जगह पे क्यों जाना है? मैंने बोला कि मेरा कोई काम है, बस तुमको चलना है, जितना किराया होता है दे रहा हूँ, लो और चलो। पर वो भी इनकार कर दिया। मैं तीसरे टेम्पो वाले के पास गया और सेम एड्रेस बोला। वो तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए ये मुझे पता नहीं था और दो पहले क्यों मना कर दिए ये भी पता नहीं था। मैं बिना सवाल जवाब के मैं उस टेम्पो में बैठ गया और मैं जाने लगा। वो हवेली थोड़ी दूर थी, इसीलिए जाने में कुछ वक्त लगा। लगभग शाम के 4 बजे मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। मैं वहाँ पे उतरा और टेम्पो वाले को पैसा पकड़ाया और मैं बैग उठा के उस हवेली की ओर चल दिया। जाते जाते मुझे एक अजीब सी
हवाएं महसूस हुई, जैसे एक सुनसान, एक नेगेटिव एनर्जी की पहचान दे रही थी। पर मैं तो ये सब चीज़ से बिल्कुल अनजान था। मैं तो बस सिंपल, जिस तरह से मैं डेली जॉब पे जाता हूँ, मैं उसी तरीके से चले जा रहा था। मैं सोचा आज जॉइनिंग हो जाएगी और कल से मैं खुशी खुशी इस ड्यूटी को ज्वाइन कर पाऊँगा। और मेरा डेट भी आज का ही था। मैं जैसे जैसे उस हवेली के पास जा रहा था, मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। डर का माहौल सा बना हुआ था और रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क इतना खराब था कि उसके आगे टेम्पो नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं 1 किलोमीटर दूर में ही ऑटो को रोक के वहीं से पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था। पर 15-20 मिनट चलने के बाद फाइनली मुझे वो हवेली दिख गई। मैं जैसे हवेली के पास गया तो हवेली बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो टेम्पो वाले की बात और ये सनसनाहट की आवाज़ सुन के हमको दिल में ऐसा पहले महसूस हो रहा था जैसे कोई वो खंडार पड़ी हवेली हो। पर हवेली को देख के तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नई हवेली है और सही में कुछ काम हो रहा है। और एड्रेस देने वाले ने मुझे सही एड्रेस दिया है। मैं सोचा, मैं खामोखा डर रहा था। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है और दिखने में भी बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। मैं धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता गया और गया तो पूरा चकाचौंध, पूरा लाइट लगा हुआ था और सब वर्कर काम पे लगे हुए थे। मैं उस हवेली पे एंट्री किया, मेरा सारा पता पूछा गया, मैंने सब कुछ बताया और मुझे एंट्री मिल गई। मैं अंदर गया और मैं ऑफिस में जाके एक सर से बात की और हमको जॉब में सिलेक्शन किया गया। और मुझे बोला गया कि तुमको 4 केबिन की साफ सफाई करनी है, लेकिन ध्यान रहे लास्ट वाले केबिन को ध्यान से साफ करना। और जब भी जाना लाइट ऑन करके जाना। लाइट ऑफ करके जाओगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। उनका बात सुन के मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन था तो मेरा जॉब हो। मैं दूसरे दिन से मैं जॉब ज्वाइन कर ली और मैं डेली ड्यूटी जाने लगा। मैं डेली की तरह 4 केबिन साफ करता और मैं वापस आ जाता। मैंने 10 दिन काम किया। 10 दिन के बाद, अब मुझे आज भी याद है, उस दिन 11वां दिन था और मैं बिना लाइट ऑन किए उस केबिन में घुस गया। जैसे ही मैं 3 केबिन को क्लीन कर चुका था, चौथे केबिन को मैं साफ करने के लिए जा ही रहा था कि मैं लाइट ऑन करना भूल गया। थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था। एक तो मुझे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि तुम बिना लाइट ऑन किए उस केबिन को क्लीन बिल्कुल भी मत करना। पर मेरे ध्यान से उतर गया था और मैं बिना टॉर्च ऑन किए ही उस केबिन में घुस गया और मैं रोज की तरह कंप्यूटर और जितने भी सारे सामान रखे थे, मैं सबको क्लीन करने लगा। क्लीन कर ही रहा था कि अचानक ये एक सफ़ेद कपड़ा पहन के मुझे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई, जैसे कोई भूत मेरे सामने खड़ा हो। मैं देख के बिल्कुल डर गया और डर के मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर उस दिन ऑफिस के सब लोग छुट्टी पे थे और वहाँ पे मेरा चीख पुकार सुनने वाला कोई था ही नहीं। मैं बिल्कुल चौथे फ्लोर में अकेले था। मैं ढूंढने लगा। मैं जैसे दूसरे केबिन की ओर दौड़ा, वो उस केबिन के सामने भी आके खड़ा हो गया। मैं फिर तीसरे केबिन की ओर दौड़ा, उधर भी खड़ा हो गया। मैं फ्लोर पे आया, उधर भी खड़ा हो गया। मैं हॉल पे घुस गया, उधर भी आ गया। और बुरी तरीके से मैं डर चुका था। मेरे पसीने से पूरे शरीर भीग चुके थे और तब मुझे एहसास होने लगा था
कि शायद 3 घंटे की सैलरी इसी वजह से दी जाती है कि यहाँ पे इस वजह से कोई वर्कर ही नहीं टिकता। और मैं ठान लिया कि मुझे इस जगह पे जॉब नहीं करना है। मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहा था कि है ऊपर वाले, मुझे यहाँ से आज सुरक्षित इस जगह से निकाल दो। मैं इस जगह पे कभी दोबारा आने का कोशिश ही नहीं करूँगा। और मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया और बैठे बैठे मैं ऊपर वाले से यही कामना कर रहा था कि ऊपर वाले आज मेरी जान को बख्श दो। और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, पता नहीं वो भूत कहाँ चला गया और मैं हल्के पैर से उस चौथे फ्लोर से नीचे फ्लोर के पास आ गया। और नीचे आके देखा तो बिल्कुल सब नॉर्मल था। और मैं वहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। मुझे वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की, पर मैं रुका ही नहीं। मैं दौड़ता गया जब तक बस स्टैंड नहीं आ गया। मैं सीधे बस पकड़ा और मैं हाँफते हाँफते अपना घर तक वापस आ गया। और मैं फिर दोबारा उस कंपनी में जॉब पे जाने की हिम्मत नहीं की।